हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने डेली पॉलिटी की क्लास में। दोस्तों फाइनली आज हम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री के चैप्टर में। कल हमने देखा था सीएजी को, बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। मुझे नहीं लगता कि कोई दोस्त को उसमें किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजिंग रही होगी, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही डीप तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। उनके तथ्य से लेकर के उनके पूरे कंसेप्ट को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, चाहे उनकी प्रक्रिया हो, चाहे उनकी नियुक्ति हो, चाहे उनका वेतन हो, मतलब जो भी सीएजी का डायमेंशन था मैंने हर डायमेंशन से उसमें कवर किया है और अच्छे तरीके से कवर किया है। तो सबकी वीडियो प्लेलिस्ट पर अलग अलग बना दी गई है, तो आप वहाँ से जा करके सभी क्लास को देख सकते हैं। लगभग हमने 6 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें से प्रस्तावना हो गया, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और क्या बोलते हैं, महान्यवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कहते हैं। मिला जुला के कम से कम 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम एंट्री करेंगे प्रधानमंत्री के चैप्टर में, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो। इनफैक्ट भारत की किसी भी एग्जाम में अगर पॉलिटी का सब्जेक्ट उसमें ऐड है, तो वहाँ से प्रधानमंत्री के चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी दोस्तों, इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा और अच्छे तरीके से देखना होगा और लास्ट तक देखना होगा, तभी आप प्रधानमंत्री के कंसेप्ट को समझ पाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चैप्टर होता है दोस्तों, वो छोटा चैप्टर नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा तथ्य के साथ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है। और इनका जो क्लास चलने वाला है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से 5 से 6 क्लास में इनका जो चैप्टर होगा पूरा कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर इस कंसेप्ट को समझना हो, अगर पीएम के कंसेप्ट प्लस तथ्य को समझना हो, तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक से देखें। मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लिया, यानी प्रधानमंत्री के इस चैप्टर को अच्छे से फॉलो कर लिया, चाहे वो 2-4 क्लास आए, चाहे 5-6 क्लास आए, जो भी क्लास आएगी, अगर आपने उसे ध्यानपूर्वक से पूरा क्लास आपने कंप्लीट कर लिया, तो यकीन माना दोस्तों कि आपको मेरी क्लास के बाद आपको कहीं भी दोबारा प्रधानमंत्री के चैप्टर को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हैं तो केवल आपको रिवाइज करना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को आज शुरुआत करते हैं। सीधे हम प्रधानमंत्री के चैप्टर में आज हम एंट्री करेंगे और सबसे पहले उनके हम तथ्य की बातें करेंगे। हम स्टार्टिंग में दोस्तों पहले फैक्ट यानी तथ्य की बात करते हैं जहां से एग्जामिनर डायरेक्ट पूछने की कोशिश करता है। उसके बाद हम जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं उसके पूरे गहराई में जाते हैं, उसके पूरे कंसेप्ट को समझते हैं कि उनके कंसेप्ट में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कितनी गहराई से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कहाँ से एग्जामिनर खेलने की कोशिश करेगा, मतलब कोई फैक्ट वहाँ से चेंज करने की कोशिश करेगा, उसको भी हम आपको बताते चलते हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर होता होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कौन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करते हैं, तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। कैसे करते हैं, कब करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। पहले अभी आप इतना जानिए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना फॉलो करते जाइए। ठीक है, बाकी आपको इसके कंसेप्ट में बहुत बारीकी से समझाई जाएगी, बस आप लोग केवल ध्यानपूर्वक से लास्ट तक वीडियो को देखना। ठीक है, अगर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इनके अनुच्छेद की बात कर लें कि जो प्रधानमंत्री का अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में इनके प्रावधान को समाहित किया गया है, तो वो है आर्टिकल नंबर 75। क्या दोस्तों, आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है। इनके प्रावधान किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 75 में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे थोड़ा, तो उसके बाद देखेंगे यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा किसे, मतलब जो प्रधानमंत्री कौन होते हैं, वो किस दल के नेता होते हैं, क्या उनकी बहुमत होती है, राष्ट्रपति उन्हें कैसे नियुक्त करता है। तो इसी क्रम में ये आपको क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख रखा है किसे, यानी राष्ट्रपति किसे नियुक्त करते हैं। तो इसका हम जवाब देना चाहेंगे क्या दोस्तों, कि जो बहुमत दल का नेता होगा। क्या दोस्तों, जो बहुमत दल का नेता होगा उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो रही होगी कि ये बहुमत दल का नेता कौन है और कैसे इसका चुनाव होता है, कैसे क्या होता है, राष्ट्रपति उसे नियुक्त करते हैं, मगर उनकी प्रक्रिया क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल से। बाकी मैं जितना आपको बता रहा हूँ बस उतना अभी करते जाइए। ठीक है, ये मैं अभी तथ्य की बात कर रहा हूँ जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बहुमत दल का नेता होता है, उसे क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं, इसमें कोई डाउट
कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुमत ना प्राप्त होने पर क्या दोस्तों, यहाँ तो हमने देखा कि जिसे बहुमत दल प्राप्त होता है उसे ही राष्ट्रपति महोदय जी नियुक्त कर देते हैं राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम उसके जस्ट आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पर लिखा गया है कि बहुमत ना प्राप्त होने पर, अगर बहुमत ना प्राप्त हो, अगर किसी पार्टी को बहुमत ना प्राप्त हो तो क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ देख लेते हैं कि बहुमत ना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति, क्या दोस्तों, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत ना प्राप्त हो, क्या किसी भी पार्टी को अगर बहुमत ना प्राप्त हो तब क्या प्रोसेस होगा, तब राष्ट्रपति उसे कैसे नियुक्त करेगा, तो इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, बहुमत ना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, क्या दोस्तों, बहुमत ना प्राप्त होने पर किसी पार्टी को बहुमत ना प्राप्त होने पर जो राष्ट्रपति होते हैं अपने मर्जी से, अपने शक्ति से, अपने विवेकाधीन से क्या करते हैं, जो बड़े दल का नेता होता है, क्या दोस्तों, जो बड़े दल का नेता होता है या गठबंधन की कोई सरकार होती है। आप देखे होंगे कि जितने भी चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं एक बहुमत दल का नेता होता है, तो कहीं आपको देखने को मिल जाता है कि गठबंधन की सरकार बन रही है। तो इसी क्रम में इस बात को स्पष्टीकरण राष्ट्रपति महोदय अपनी शक्तियों से क्या करते हैं, जो बहुमत दल का नेता होता है या फिर जो गठबंधन वाली पार्टी होगी, क्या दोस्तों, या तो बड़े दल का नेता होगा या कोई गठबंधन वाली पार्टी होगी। ठीक है, उसमें से किसी व्यक्ति को यहाँ पर जगह नहीं थी दोस्तों, यहाँ से हम सीधे यहाँ पर ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये मत समझना कि हम यहाँ से इसको हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, यहाँ से खत्म होने के बाद यहाँ से हम पूरी लाइन को शुरू करेंगे यहाँ तक। इस चीज़ में आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए कि आपको ये कंफ्यूज ना हो कि ये लाइन यहाँ है तो यहाँ कैसे आ गई, इसलिए मैं इस लाइन को लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर खत्म हुआ तो हम यहाँ से लाइन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम कहाँ पहुँचे थे कि राष्ट्रपति अपने मर्जी से तथा अपने विवेकीय शक्ति से जो बड़ा दल होगा, क्या दोस्तों, जो बड़ा दल होगा या जो गठबंधन वाली पार्टी होगी, क्या दोस्तों, जो गठबंधन वाली पार्टी होगी उसमें से किसी व्यक्ति को, क्या दोस्तों, उसमें से जिस व्यक्ति को या कह सकते हैं किसी व्यक्ति को क्या चाहे तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन से जो बड़ा दल होगा या जो गठबंधन वाली पार्टी होगी उसमें से किसी व्यक्ति को चाहे तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग होगी, भाई डायरेक्ट किसी को प्रधानमंत्री ऐसे कैसे बनाया जा सकता है, उसमें भी तो कोई शर्त होगी, या लोकसभा या राज्यसभा में उनकी भी तो कोई सदस्यता पारित होनी चाहिए। भाई अगर वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो उसको प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त किया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में सवाल होना चाहिए, ये जायज़ है। ठीक है, तो इसका भी मैं जवाब आपको देने जा रहा हूँ, वीडियो में ध्यान से देखना। ठीक है, कह रहा है कि लेकिन यहाँ तो जो राष्ट्रपति हैं अपने विवेकाधीन से अपनी शक्तियों के तहत बड़े दल का नेता हो या कोई गठबंधन का या कोई गठबंधन पार्टी का व्यक्ति हो, उसे तो क्या करते हैं, अपने विवेक से अपने शक्ति के तहत वो प्रधानमंत्री तो नियुक्त कर देते हैं, लेकिन एक शर्त होगी। क्या दोस्तों, लेकिन एक शर्त होगी। वो शर्त क्या होगा, आइए देखते हैं। वो शर्त होगा कि 1 महीने के भीतर, क्या दोस्तों, 1 महीने के अंदर या 1 महीने के भीतर, जो भी आप कह सकते हैं, 1 महीने के अंदर लोकसभा में विशेष बहुमत साबित करना होगा। क्या दोस्तों, लोकसभा में उन्हें विशेष बहुमत साबित करना होगा 1 महीने के भीतर। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, कह रहे हैं कि 1 महीने के भीतर लोकसभा में विशेष बहुमत से साबित करना होगा। अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं, क्या दोस्तों, अगर 1 महीने के भीतर लोकसभा में विशेष बहुमत से साबित नहीं कर पाते हैं तो उनको अपना त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। क्या दोस्तों, जिसे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए हैं, अगर वो 1 महीने के भीतर लोकसभा में बहुमत दल से साबित नहीं करते हैं, यानी विशेष बहुमत से साबित नहीं करते हैं, अगर विशेष बहुमत से साबित नहीं करेंगे अपने आप को, क्या, तो वहीं पर उनको त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। क्या दोस्तों, उन्हें अपने त्याग पत्र के लिए रेडी रहना होगा अगर वो लोकसभा में अपने आप को विशेष बहुमत से पारित नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, क्या दोस्तों, कि अगर लोकसभा में विशेष बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे तो उन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि 2003 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है। क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, उसमें कहा जाता है
कि यदि किसी पार्टी में, क्या दोस्तों, यदि किसी पार्टी में विशेष बहुमत प्राप्त नहीं हो तो सदन के बाहर से भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। क्या दोस्तों, 2003 में न्यायपालिका की तरफ से ये व्यवस्था की गई थी कि सदन के बाहर से भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसके पहले एक शर्त होगी। क्या दोस्तों, कि 1 महीने के अंदर उनको दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। क्या दोस्तों, उनको दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। क्या दोस्तों, कि आज के सेशन को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि ये जो तथ्य थे उसको आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं। तो मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए 15 से 20 मिनट की ये क्लास होगी और कल हम देखेंगे इनके महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी आप कह सकते हैं कि जो कल की क्लास होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्या दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, आपको इसे शुरू से लेकर लास्ट तक इनके चैप्टर को देखना है। अगर इनके चैप्टर को कहीं भी बीच में अगर कोई क्लास मिस करेंगे तो दोस्तों आप प्रधानमंत्री का जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं मिस कर देंगे, और अगर इनसे क्वेश्चन बनेगा तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गलती आपकी होगी। मैं इतने अच्छे तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से आपको 100% के साथ समझाने का प्रयास करता हूं, तो आपका दायित्व तो होना चाहिए कि जितने बढ़िया तरीके से आपको समझाया जा रहा है एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट को, उतने ही बढ़िया से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा इस क्लास को देखना चाहिए। यानी जब तक ना समझ में आए तब तक आप रिवाइज करें। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, बस आप उसे शिद्दत से चाहेंगे तो चीजें सब कुछ आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। ठीक है, तो कल हम इसके आगे की बात करेंगे। जो इनके अंदर जो कंसेप्ट छिपा है उनको हम आपके सामने एकदम नस्तो नाबूद करने वाले हैं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तो कल की वीडियो मिस मत करना। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।